दोस्तों मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। ख़बर जो आ रही है वो आ रही है फ़िलिस्तीन से। एक बार फिर से फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच बड़ी बड़ी झड़पें शुरू हो गई हैं, बल्कि इसी वर्ड में आप ये समझिए कि एक जंग जैसा माहौल बनता जा रहा है। पिछले अगर कुछ घंटों की बात करूँ तो जो पिछले कुछ घंटों के अंदर इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के अंदर तबाही मचाई है, उसकी वजह से 24 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। कुछ मर्द भी शामिल हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि जो मर्द शामिल हैं मरने वाले लोगों में, वो ऐसे मर्द हैं कि जिनके खुद पीछे 4 से 5 बच्चे यतीम रह गए। इस वक्त सोशल मीडिया पर गाज़ा अंडर अटैक ट्रेंड कर रहा है, और उस ट्रेंड में अगर आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ से ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोज़ निकल कर आ रही हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पोर्ट्रे भी नहीं कर सकता, दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूट्यूब गाइडलाइन के तो खिलाफ हैं ही, साथ ही साथ आप लोग उसे देख भी नहीं सकते। बिल्कुल दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो खून से लथपथ हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर दम तोड़ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां अपने माँ बाप के लिए रो रही हैं। एक तरफ देखें तो कुछ बच्चियां अपने मरे हुए बाप को याद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ एक जवान बाप अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर भाग रहा है जो शहीद हो चुकी है। तो मतलब आप ये कहिए कि हर तरफ माहौल ख़राब हो गया है और अफरा तफरी का माहौल है। और हमेशा की तरह इस बार भी ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़, यूएनओ, अमेरिका, इस जैसी सारी कंट्रीज़ इस मुद्दे पर खामोश हैं, बल्कि जो बोल भी रही हैं वो उल्टा इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं और कह रही हैं ये उसका सेल्फ़ डिफेंस है। अब समझ से ये बात परे है कि आखिर छोटे छोटे बच्चों को मारना, निहत्तर लोगों को मारना जिनके पास हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, सेल्फ़ डिफेंस कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब यूक्रेन और रशिया का मैटर हुआ था तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे उछल उछल कर यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा था। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि वॉर कहीं भी हो, निहत्ते और बेगुनाह लोगों को कहीं पर भी मारा जाए, एक इंसान होने के नाते आपको उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। मगर ये दोगलापन बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप एक साइड में तो खड़े हो रहे हैं, दूसरी साइड में आपने आंखें बंद कर ली हैं। तो इस चीज़ पर इन लोगों को गौर करना होगा। दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को इजराइल का मैप नज़र आ रहा है। इसमें ये जो आपको छोटी सी एक पट्टी दिखाई दे रही है, इसी को गाज़ा पट्टी के नाम से जाना जाता है, और यही वो एक पर्टिकुलर एरिया है कि जहाँ से अक्सर इजराइल और फ़िलिस्तीनी लोगों की झड़पें होती हैं। हालांकि फ़िलिस्तीन का जो दूसरा टुकड़ा है वो वेस्ट बैंक के नाम से जो जाना जाता है, वो ऊपरी साइड में, जॉर्डन वाली साइड में, ये नीचे वाली साइड में। तो ये छोटी सी पट्टी है जो पिछली बार जो एक बड़ी वॉर हुई थी जिसमें हमास ने एक बड़ा किरदार अदा किया था, आपको शायद याद हो पिछले साल, तो उसमें भी हमास ने इसी इलाके से जंग शुरू की थी और इस बार भी यहीं से हो रही है। अब जब जब ये जंग शुरू होती है, चाहे पिछली बार का मैटर हो या इस बार का या उससे पिछली बार का, हमेशा बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि इजराइल तो बहुत ताकतवर है भाई, उसके पास ऐसा ऐसा मिसाइल सिस्टम है कि वो फ़िलिस्तीनियों को ज़रा सी देर में बर्बाद कर देता है। मगर जब फ़िलिस्तीन के उधर से वो जो उनके जो ग्रुप हैं, फ़िलिस्तीन की मिलिट्री तो कोई है नहीं ऑफिशियल, उनके जो छोटे छोटे ग्रुप हैं जो उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो भी छुप छुप कर लड़ते हैं। तो जब वो मिसाइल इधर से दागना शुरू करते हैं तो 100 150 मिसाइल एक साथ दाग देते हैं, मगर उसके बावजूद भी इसराइल का कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि उसके पास सिस्टम ऐसा मौजूद है, टेक्नोलॉजी उसके पास। और उसका जो आयरन डोम जो हथियार है वो ऐसा हथियार है कि इजराइल की हवा में कोई भी चीज़ आए, अगर वो गलत इरादे से आ रही है तो चाहे छोटी सी हो बड़ी सी हो, फ़ौरन ख़त्म कर देता है। वो उसको ज़रा सी देर में टारगेट करता है और उसको निस्तनाबूद कर देता है। और वही इस बार भी हो रहा है। जो अभी जो झड़प चल रही है उसमें यही हो रहा है। दूसरी तरफ से जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की जो फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए लड़ रही हैं, जिसे इसराइल टेररिस्ट ग्रुप कहता है, वो जब इधर से मिसाइल दागती हैं तो उसका जो आयरन डोम है वो हमेशा की तरह उसको डिफेंस कर रहा है, उसको ख़त्म कर दे रहा है। हालांकि कई बार आयरन डोम जो है वो फेल भी हुआ, जिसकी वजह से कुछ ऐसी वीडियोज़ आई जो दिखा रही हैं कि इजराइल में भी नुकसान हुआ है, मगर फ़िलिस्तीन के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं होता है, न इस बार हुआ है न कभी होता है। तो दोस्तों मैं बात ये कर रहा था कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि भाई जब इतना ताकतवर है कि वो जो चाहे वो कर ले, और जब कोई उस पर कोई दूसरा कुछ करता है तो उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, तो फिर वो इस इलाके पर कब्ज़ा क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ज़रा सी देर में इसके ऊपर अटैक करे, पूरे इलाके को कब्ज़ा कर ले, हमेशा के लिए छुट्टी। तो दोस्तों मैटर ये है कि ये जो गाज़ा पट्टी है ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, और आबादी किसकी है? 99% अरब मुसलमानों की, यानी यहाँ पर फ़िलिस्तीनी आबाद हैं। वो फ़िलिस्तीनी कि जिनके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया गया धीरे धीरे, और इजराइल को आगे बढ़ाता चला गया। हम सभी जानते हैं कि कब्ज़ा करके आगे आगे बढ़ाया है वक्त के साथ इजराइल ने अपने देश को। तो जो गाज़ा पट्टी पर जो मुसलमान हैं वो वही धीरे धीरे सिमट कर पीछे आकर बस गए हैं जो पूरे इलाके में फैले हुए थे। तो अब अगर इजराइल चाहकर भी उस इलाके पर कब्ज़ा करता है तो उसके लिए मुसीबत ये है कि जो पूरी घनी आबादी है और मुसलमानों की है, तो वो सब ऑटोमेटिकली इजराइल के इलाके में आ जाएगी। ना चाहते हुए भी इजराइल को अपना सिटीज़न मानना पड़ेगा, उन लोगों को सिटीज़नशिप देना पड़ेगी। इससे पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, जो तस्वीर होगी पॉलिटिक्स की, वो चेंज हो जाएगी। आज के दौर में
चाहे उनका अपोजिशन हो या फिर सत्ताधारी पार्टी हो, सबके सब यहूदी होते हैं। मगर अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को ही सिटीजनशिप दे देंगे तो फिर ख़तरे में आ जाएगा ना। मुसलमान भी लीडरशिप में आ जाएंगे, वहाँ की प्रधानमंत्री बने ना बने अपोजिशन में मुसलमान आ जाएंगे, और अपोजिशन में भी आना कोई छोटी बात तो नहीं है किसी देश की। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा ख़तरा तो यही है कि मुसलमान उसके एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं उनमें मिक्स हो जाएंगे। और दूसरा मैटर ये भी है कि क्योंकि मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि जितनी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिलिट्री ग्रुप हैं कि जिनको इजराइल आतंकवादी मानता है मगर वो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो सब भी ज़्यादातर इसी इलाके में हैं। अब वो छुप कर रहते हैं, बड़े बड़े जो हवेलियाँ हैं, जो खंडर पड़े हुए हैं उसमें छुपे होते हैं। इसके अलावा ज़मीन के नीचे सुरंगें बनाकर रह रहे होते हैं। तो अगर वो गाज़ा जो पट्टी है उसको अपने इलाके में ले लेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके इलाके में आ जाएंगे। तो अभी तो जब बाहर के इलाके से कोई मिसाइल आती है तो आयरन डोम बचा लेता है, मगर जब खुद वो ग्रुप ऑटोमेटिकली यहीं आ जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे उस देश के, तो आयरन डोम भी कैसे बचाएगा आप बताइए। वो जैसे चाहेंगे वैसे माहौल वहाँ का ख़राब करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे इजराइल की नाक में दम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे ख़तरे हैं जो इजराइल को परेशान करते हैं, और इजराइल चाहकर भी उस इलाके पर कब्ज़ा नहीं कर पाता है। फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्योंकि ज़ाहिर है जब और लोग इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और बताएं कि आखिर इजराइल और फ़िलिस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँ।